सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान को एक घरेलू बहरान दरपेश है और जिसकी वजह से जो है वो हमारी जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वो बड़ा अहम काम सर अंजाम दे रही हैं। और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो है वो मुल्क में रिहायशी यूनिट्स की जो कमी पाई जा रही है उसमें तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ से मतलब जायद की जो रकम है वो जो है वो नए घरों की सूरत में पैदा भी होती है। आपको पता है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट भी होती है। अब सुबह पंजाब में इस कमी की जो संगीन सिचुएशन है इसको वाजे करते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो एक प्रोजेक्ट का आगाज किया जा रहा है जिसमें 23 लाख घरों की जो कमी है उसको भी हम देख रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स PIDE के मुताबिक जो है तादाद 5.5 मिलियन 55 लाख घरों तक जो है वो पहुंच जाती है। तो अब इसमें जो एक नया पस मंजर है हुकूमत पंजाब और जो एक कम आमदनी वाला तबका है उसके लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान में घर बनाना है कि आप घर कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए जनाब एक प्रोजेक्ट का जो है वो आगाज किया गया है और इसके तहत जो है 3 मरले के 1000 घरों की तामीर का मकसद जो है वो 2027 तक मुकम्मल किए जाएंगे। ये यूनिट्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। इन यूनिट्स तक रसाई कैसे हासिल की जा सकती है, अप्लाई कहाँ किया जा सकता है, क्या इसके जो है वो चार्ज किए जाएंगे और हुकूमत पंजाब की तरफ से इस कैसे आवाम को अकोमोडेट किया जाएगा। एक बड़ा जो है वो इंफॉर्मेशन से भरपूर प्रोग्राम जो है वो भी हम करने जा रहे हैं आपके लिए। तो पहले राना जाहिद अली की रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो उनसे हम इसकी तफसीलात लेंगे। जी, घरेलू बहरान दरपेश है। ताज़ा तरीन तखमीनों के मुताबिक मुल्क में रहायशी यूनिट की कमी तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ से जायद है और हर साल तकरीबन 4 मिलियन नए घरों की जरूरत होती है। सूबा पंजाब में इस कमी की संगीनी इससे भी ज्यादा वाज़ेह है। अर्बन यूनिट के एदादो शुमार के मुताबिक पंजाब में तकरीबन 2.3 यानी 23 लाख घरों की कमी है, जबकि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के मुताबिक ये तादाद तकरीबन 5.5 मिलियन 55 लाख घरों तक पहुंच चुकी है। इस पस मंजर में हुकूमत पंजाब ने मुतवसत और कम आमदनी वाले शहरियों के लिए एक मानी खेज अमली इकदाम उठाया है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम के तहत 3 मरले के 1000 घरों की तामीर का मकसद है जो कि 2027 तक मुकम्मल किए जाएंगे। ये यूनिट खास तौर पर मुतवसत तबके के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं ताकि वो आसान इकसात और मुमकिन सब्सिडी के जरिए अपना घर खरीद सकें। ये इकदाम न सिर्फ रहायश की कमी को कम करने में मुआवन साबित होगा बल्कि इससे माशी सरगर्मियाँ भी फरोग पाएंगी, रोजगार के मौके बढ़ेंगे और शहरी तरक्की का सफर तेज होगा। इस तरह हुकूमत पंजाब एक ऐसे विजन को अमली शक्ल दे रही है जो हर शहरी को मेयार पर मबनी रहायश फराहम करने का वादा करता है। ख्वाब से हकीकत तक का पहुँचने का रास्ता है। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देख ली है। रिपोर्ट बाकायदा तौर पर उस आम अवाम के लिए है, कम आमदनी वाले तबके के लिए है जिनके लिए अपना घर बनाना एक ख्वाब है। मतलब आपको यहाँ से किस तरीके से हुकूमत अकोमोडेट करेगी, कम आमदनी वाले लोग कैसे अपना यूनिट जो है वो बना सकेंगे, 3 मरले के मकान की एक प्रॉपर तरीके से जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो सकेगी, आपको क्या कर्जा मिलेगा या आप ये कर्ज कैसे लेंगे, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा या आपको कहीं जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें तो जो है वो हमें मालूम करनी पड़ेंगी। तो इसकी मालूमात के लिए हम चलते हैं राना जाहिद अली की तरफ जिनके पास इसकी तमाम इंफॉर्मेशन का खजाना है। तो राना जाहिद अली, ये कम आमदनी वाले जो तबका है जिनके पास इतने पैसे नहीं है, जो कम पैसे कमाते हैं लेकिन अपना घर भी बनाना चाहते हैं, आज का प्रोग्राम तो उनके लिए खुशखबरी से कम नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जिस तरह अकोमोडेट किया जा रहा है आवाम को, आम आवाम को, कम आमदनी वाले तबके को, ये खुशाइन बात है। तो आप जरा इनको बता दें कि ये क्या प्रोसीजर है और हुकूमत इसको किस तरीके से मैनेज कर रही है और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। और मैं जो हमारी आवाम है, 25 करोड़ आवाम है, इसको मैं खुशखबरी भी देना चाहूँगा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का एक इजरा किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, जिसमें 20,000 यूनिट्स यानी कि 20,000 नए 3 मरला घरों की तामीर किए जाएंगे। और डॉक्टर साहब आपको पता है कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो तकरीबन 25 करोड़ है। अगर हम 2.3% पर ईयर इसकी ग्रोथ निकालें तो आपको पता है जो पाकिस्तान में इसकी अगर 50 लाख आबादी का इजाफा हर साल हो जाता है, 50 लाख इजाफा, तो डॉक्टर साहब कुछ आने वाले दिनों में जब होता है तो वो 18 साल के भी हो जाते हैं जिनको घरों की भी जरूरत होती है, एजुकेशन की भी जरूरत होती है और घरों की खासकर जो हमारे यहाँ पर तकरीबन पाकिस्तान में 1 करोड़ जो घर हैं डॉक्टर साहब इस वक्त वो कमी का शिकार हैं और हर साल तकरीबन ये जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। 3 से 4 लाख डेफिशिट होते हैं ये जो घर हमारे हैं। अच्छा, पंजाब हुकूमत और मोहतरमा जो हमारी हैं मरीम नवाज साहिबा बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, जैसे कि आपको बताया गया अफोर्डेबल पंजाब हाउसिंग स्कीम
डॉक्टर साहब इसके तहत 20,000 नए घर बनाए जाएंगे और लाहौर और जो जितने भी बड़े शहर हैं उनके मज़ाफ़ाती इलाकों में, आपको पता है डॉक्टर साहब जब ईद के दिन आते हैं तो जो लाहौर है ना वो परदेशियों से खाली हो जाता है, तो हुकूमत पंजाब की ये कोशिश है कि ये जो घर है उनके एरियाज में बनाए जाएं और एक जो हमारे मुतवसत तबका है वो तबका जो इसको हासिल नहीं कर पाता है डॉक्टर साहब वो उसको हासिल कर सके। अच्छा, इसकी मजेदार बात क्या है डॉक्टर साहब, आपने कोई डाउन पेमेंट नहीं देनी है, आपने कोई अपना एडवांस नहीं देना है। ये क्या होगा कि ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से 70 अरब रुपए की, वर्ल्ड बैंक के ताउन से 70 अरब रुपए की फंडिंग इसके लिए हो चुकी है। पहले घर तामीर होंगे, सबसे अच्छी बात 2027 तक ये घर तामीर होंगे। उसके बाद डॉक्टर साहबा ये जो हुकूमत पंजाब इनकी एडवर्टीजमेंट करेगी और आपने एक फॉर्म के लिए 1 रुपया भी नहीं जमा करवाना। सबसे अच्छी बात, ऑनलाइन डॉक्टर साहब शफाफ तरीके से इनके लोग अपनी एप्लीकेशन वहां पर देंगे, लेकिन जो इन्होंने अपना डॉक्टर साहब वो थोड़ा सा जो सैलरी का तरीका कार रखा है वो मैं तकरीबन आपको बता देता हूँ। जी बताएं। वो तकरीबन 60 से 70 हजार रुपया उन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, कि पर मंथ जिसकी 60 से 70 हजार रुपया सैलरी होगी वो एलिजिबल होंगे। और 3 मरले की डॉक्टर साहब ये हाउसिंग स्कीम है जो कि 3 कमरों पर मुश्तमिल होगी। किचन, बाथ, अपना बेडरूम होगा और आपकी जिसको हम बैठक कहते हैं वो होगी, और एक जो है ना वो हमारा जो है अपना और उसका पोर्शन एक साथ होगा। तो डॉक्टर साहबा इसकी जो तकरीबन वो किस्त होगी वो आप ये समझ लें 25 से 30 हजार। वो जो लोग 30-35 हजार रुपये रेंट देते हैं तो डॉक्टर साहबा वो इसी के अंदर एकोमोडेट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी मजेदार बात, ये आपने 15 से 20 सालों के अंदर पे करना है। डॉक्टर साहब जिसकी आमदनी जो अपना अफोर्ड कर सकता है, यानी कि 70,000 उसकी सैलरी के वो शो कर देगा, ये कमो बेश है, ये कम भी हो सकता है डॉक्टर साहब, ठीक है। और वो जो है अपना उसके बाद आपका जो 15 से 20 सालों में ये आपने देना है और इनिशियल कोई एडवांस नहीं है। तो डॉक्टर साहब इससे हमारा तकरीबन ये देखें कि हमारा कितना बड़ा रिहाइश का मसला हल हो जाएगा। उसके बाद जो अगर 3 मरले का आपने बना लिया सिंगल स्टोरी, तो डॉक्टर साहब आपके पास अगर मुस्तकबिल में पैसे हों तो डॉक्टर साहब आप उनको डबल स्टोरी भी बना सकते हैं। तो ये जो मैं कहता हूं कि जो पंजाब हुकूमत का इस वक्त ये इनिशिएटिव है, पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है डॉक्टर साहब। ठीक है, आप ये समझते हैं कि इस वक्त में पंजाब हुकूमत के इस इनिशिएटिव को लेकर जो है वो आम आवाम में जो खुशी की लहर एक दौड़ी है, ये बड़ा आने वाले वक्त में जो है वो आम आवाम को फायदा देगी बात। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही। अच्छा, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन आप समझते हैं कि ये इसके जो हल होगा ये फॉर्म फिल करके जो है वो देना पड़ेगा, इसका कोई लैंडलाइन नंबर दिया गया है या किसी बैंक से जो है वो ये लोन मिलेगा, और ये कैसे होगा? अच्छा डॉक्टर साहब इसमें देखें आपने लोन कुछ भी नहीं लेना इसमें क्योंकि बैंकिंग तो होगी, लेकिन मैं आपको इसकी जो कोर मैनेजमेंट है उसके बारे में बता दूं। इसमें जो बैंकिंग के और जो टॉप लेवल के पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं, हाउसिंग फाइनेंस से, हाउसिंग से, तामीरात के शोबे से जो लोग हैं उनको यहाँ पर डिप्यूट किया गया, क्योंकि फंडिंग ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक ने कर दी है। ठीक है, 2027 तक ये उन्होंने घर मुकम्मल करके देने हैं। उसके बाद इसकी स्कीम का एक बकायदा इजरा किया जाएगा। बकायदा आपको इश्तिहारात के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बताया जाएगा कि आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा करवानी है। और इसमें डॉक्टर साहब मजेदार जो बात है वो किसी को फेवरेटिज्म नहीं दिया जाएगा। पहले की तरह नहीं होगा कि जी आपने वेंडर को हायर किया, उन्होंने क्या किया कि जी आपसे एडवांस पेमेंट ले ली, डाउन पेमेंट ले लिया, उसके बाद जो बनाने वाले थे, जो कंस्ट्रक्टर थे, जो वो डेवलपर थे, डॉक्टर साहब वो आपकी अमाउंट लेके ही भाग गए। इन्होंने जो इस वक्त ये जो डेवलपर और कंस्ट्रक्टर होंगे इनका बड़ा सख्त क्राइटेरिया लिया है। उनकी बड़ी अच्छे तरीके से स्क्रूनिटी करेंगे और देखेंगे कौन कौन से जो लोग हैं हमारे 20,000 यूनिट, क्योंकि 20,000 यूनिट को तमीर करना डॉक्टर साहब आसान बात नहीं होनी। 70 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तो आप ये सोचें कि हुकूमत पंजाब इस हवाले से बहुत ज्यादा दाद की मुस्तहिक है, और जो हमारे अवाम जो अपना एक घर जो है माशी हालात डॉक्टर साहब आप देखें पाकिस्तान के किस तरफ जा रहे हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो 70,000 एक नॉर्मल है जो कि इसको अफोर्ड कर सकेगा, वो इंशाअल्लाह ताला इन घरों के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से यानी कि वो एलिजिबल हो जाएगा जी इनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 70,000 घर बनाने की जो है वो ये यूनिट बन रहे हैं, 20,000 घर बनाने के 20,000 बन रहे हैं। तो ये 20,000 जो है वो ये इतनी सारी करोड़ों की आवाम में जो है वो ये। अच्छा डॉक्टर साहब ये एक इनिशियल फेज है। हाँ। अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो उसके बाद ये जो मंसूबा तो कामयाब ही है ना, जाहिर है आम आदमी कम आमदनी वाले को जो है वो घर नसीब हो जाएगा, तो ये तो आगे जो है वो सिलसिला चलता रहेगा। जी बिल्कुल। 3 मरले के घर से जो है वो आगाज कर रहे हैं, आगे क्या इसमें 5-10 मरले और इससे जो है वो ज्यादा का भी जो है वो कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा या अभी सिर्फ इतना ही? क्योंकि ये जो हुकूमत पंजाब का मंसूबा डॉक्टर साहब ये उनके लिए जो लो लेवल इनकम ग्रुप है जिनका, अगर 5 मरले का जाएगा तो आपको पता है अगर 3 मरले की अगर हम कहीं बात करते हैं सोसाइटी में तो वो 1.5
करोड़ से घर कम नहीं मिलता। ठीक है। 5 मरले की आपको पता लागत ज्यादा जो कि तो हुकूमत पंजाब ने जो इनिशिएटिव लिया खासकर उन लोगों के लिए जो लो इनकम ग्रुप में आ रहे हैं, जिनकी सैलरी कम है, वो बेचारे ख्वाब नहीं देख सकते अपने घरों का, ठीक है, और वो रेंट के ऊपर ज्यादा रह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये उनके लिए। और दूसरी बात मैं फिर एक दोबारा बता दूं, 15 से 20 सालों में डॉक्टर साहब आपने इनकी जो किस्तें वो पे करनी है, ताकि आपके ऊपर भी इतना ज्यादा बोझ ना डल सके। सही है। और 15 से 20 साल के अंदर आपने इनकी किस्तें पे करनी है। ठीक है। और इसकी टोटल किस्त जो है वो आप ये समझते हैं कि ये कंफर्ट है, और बिल्कुल मतलब कोई ज्यादा पैसे नहीं है। एक आम आदमी जो 60-70 हजार रुपए जो है वो महीने की कमाता है, उसके लिए जो है वो कंफर्ट जोन में रहेगा। बिल्कुल। देखिए ना डॉक्टर साहब, जो 15 से 20 साल होगी तो हुकूमत को भी पता है कि जो ये अपना फर्ज करने के एक मकान पे हुकूमत को इसके लिए जो शरायत है, जरा उस पर भी हम गौर कर लेना कि शरायत क्या है, क्योंकि देखिए शरायत भी अक्सर औकात बड़ी सख्त होती हैं कि आपको जो है वो ये श्योरिटी लेते हैं कि जी इतने पैसे हैं आपके पास या ये है, ये तो आप दें, आपको जो है वो ये क्या कहते हैं, मकान देंगे आप, हाँ ये पैसे जो है वो आप वापस करेंगे उसमें। तो ये सारी चीजें जो है आपको लगता है कि ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब देखें, इसमें जो अभी बिल्कुल जो हुकूमत इनिशियल हमारे पास जो इसकी रिक्वायरमेंट्स आई हैं वो बहुत ज्यादा आसान है कि आपकी जो सैलरी है वो तकरीबन 70,000 तक होनी चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। और बाकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपको किसी बैंक की तरफ से ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपने उनके पैसे ना खाए हो। डॉक्टर साहब ये दूसरी है। और ऐसा क्योंकि लो लेवल इनकम ग्रुप, 3 मरले का जो घर है उन्हीं लोगों के लिए ना जो लो लेवल का इनकम ग्रुप है 30-35 लाख का, जो अगर आप किसी सोसाइटी में जाते हैं और बड़े शहरों में पंजाब की बात, तो ये पंजाब में किन इलाकों में जो है वो बनाया जा रहा है, इसका भी कोई स्पेसिफिक है? ये कहाँ पे, लाहौर से स्टार्ट होगा या किसी और शहर से? ठीक है, ये बड़े शहरों में स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिए बड़े शहर तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है। उनके मुज़ाफ़ाती इलाकों में देखिए कोई गांव है, कोई कस्बा है, ये वहां पर हाउसिंग स्कीम स्टार्ट की जाएगी। लेकिन इसका आगाज लाहौर से ही होगा, मतलब लाहौर के इर्द गिर्द के जो बिल्कुल पूरे पंजाब में डॉक्टर साहब ये स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये जो है वो तकरीबन 20,000 यूनिट से बनाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये घर टाइप जो है वो बनाए जाएंगे या इसको जो है वो अपार्टमेंट टाइप जो है वो नहीं डॉक्टर साहब, ये घर बनाए जाएंगे जिसपे एक पूरी फैमिली मुकम्मल प्राइवेसी के साथ, जो हमारे यूनिट्स 3 मरले का मॉडल होता है डॉक्टर साहब, ये उसके मुताबिक बनाए जाएंगे ताकि अवाम को उनकी मुकम्मल प्राइवेसी के मुताबिक उनको ये घर मिल सके। तो ये किसी मतलब एक जैसे सोसाइटीज होती हैं, प्रॉपर एक सोसाइटी बनती है, कॉलोनी बनती है, ये उस तरह से जो है वो इसको एनहांस किया जाएगा। डॉक्टर साहब ये 500 यूनिट्स की सूरत में ये घर बनाए जाएंगे, लेकिन जब 500 घर बनेगा तो वो एक सोसाइटी बन जाएगी। बिल्कुल। ठीक है। और उसका जो नाम होगा वो जैसे पहले आपको पता था आशियाना हाउसिंग स्कीम आया था, ये पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम होगा। ठीक है, पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। जी बिल्कुल। ठीक है। और उन लोगों के लिए जो मुतवसत तबका है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देखें डॉक्टर साहब, अगर आप नॉर्मल की बात करें तो लाखों रुपया सैलरी लेने के बावजूद भी जो लोग हैं वो आज अपना घर नहीं बना पा रहे। 2 लाख भी जिसकी सैलरी वो 3 मरले का भी घर नहीं बना पा रहा है। अगर ये हुकूमत का इंशाल्लाह ताला, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है क्योंकि इसके लिए फंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और जो पीछे लोग बैठे हैं बहुत ज्यादा ईमानदार और बड़े ज़हीन लोग हैं, और उन्होंने इस मंसूबे को एग्जीक्यूट करना ही करना है। और इसमें जो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने जो है इसके जो एक एडवाइजर थे उनसे पिछले दिनों मुलाकात भी हुई थी, और हमने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि इसमें जो मीडिया के लोग हैं डॉक्टर साहब उनको भी फेवर दी जाए। तो वो उन्होंने बिल्कुल कहा कि जितने भी मीडिया के लोग हैं ये हमने ऑलरेडी सिफारिशात रख दी हैं, तो ऐसा तबका जो बिल्कुल भी नहीं ले सकता अपने घरों को, तो उनको लिए खास जो है वो क्राइटेरिया उनको रिलैक्स किया जाएगा। डॉक्टर साहब सही, बिल्कुल ठीक है। नहीं देखिए, रिलैक्सेशन तो बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। मेंटल पीस, दुनिया का सबसे बड़ा सुकून जो है वो आपका जहनी सुकून है, और जहनी सुकून तब है इंसान के पास जब उसके पास छत अपनी है। जब वो किराए के घरों पर रहता है तो किराए तो देते देते इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, अपना सारा पैसा जो है वो इन किरायों पर ही दे देता है, और उसके बाद भी कभी उसका अपनी जगह या अपना घर नहीं बना पाता। ये जो आज से कई साल पहले, 10 साल पहले जिन्होंने अपने घर बना लिए ना, वो फिर भी जो है वो सॉलिड रह गए हैं। उनके पास जो है वो जमीन भी उन्हें सस्ती मिल गई, उनको घर भी सस्ते मिल गए, मटेरियल भी सस्ता आ गया। अब घर बनाना तो ऐसे है कि जैसे आप जो है वो किसी तूफान मेल में बैठ जाएं और फिर वो रुकने का नाम ही नहीं लेगी, और हर चीज इतनी जो आसमान से बातें कर रही है कि आप एक नल भी लेने के लिए जाएंगे ना, एक टूटी जो आप वॉशरूम में लगाते हैं, वो भी आपको जो है वो इतनी एक्सपेंसिव मिलेगी। अब जाहिर है जिस तरह का बंदे का जहन हो, या जैसा ख्याल हो, या जैसा उसका लाइफस्टाइल हो, फिर उसके मुताबिक ही वो अपने घर को भी डिजाइन करता है, उसके मुताबिक ही वो अपनी फैसिलिटेशंस के मुताबिक ही जो है वो चीजें भी वहां पे लगाता है। तो यहाँ पर जो हुकूमत इनको अकोमोडेट कर रही है, क्या बना कर दे रही है, टोटली ये यूनिट जो है वो बना बनाया मिलेगा, या इसमें जो है वो आप अपनी मर्जी से भी इसको जो है वो डेवलप करवा सकते हैं, ऐसा भी कुछ होगा? डॉक्टर साहब ये आपको घर जो है ना ये 2027 तक डिलीवर किए जाएंगे। पहले इन्होंने घर बनाने
کوئی پیمنٹ نہیں دینی, کوئی ڈاؤن پیمنٹ نہیں. 2027 میں جیسے یہ گھر بن جائیں گے اور ڈلیوری کے لیے تیار ہوں گے تو آپ کی نہیں تو رجسٹریشن کا تو معاملہ ابھی سے شروع ہو جائے گا کہ رجسٹریشن یہ جب تک گھر کمپلیٹ نہیں ہوں گے. اچھا تب تک رجسٹریشن بھی نہیں ہوگی. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 مرلہ کے گھر ہوں گے, سنگل سٹوری گھر ہوں گے, تاکہ جو عوام ہے نا وہ ان کو سب سے پہلے ان کو رہائش کے لیے چھت مل جائے. جب ان کو ڈاکٹر صاحبہ چھت مل جائے گی تو آہستہ آہستہ اس کو ڈبل سٹوری بھی کر سکتے ہیں. جو بھی پنجاب حکومت کے لا ہوں گے ٹرپل سٹوری بھی بنا سکیں گے, لیکن انیشلی ان کو جو گھر کی چھت ہے رقبہ کتنا ایکوائر کیا گیا اس کے لیے اور کس جگہ پر کیا گیا ہے. اگر آپ لاہور کے گردنما میں ہم بات کر لیں کہ جیسے زمین کا ایک ٹکڑا لیا جاتا ہے, پوری انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, اس میں جو یہ زمین ہے وہ کس جگہ پر لی جائے گی, یہ کہاں پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ کا یہ ویژن جو ہے جس میں متوسط طبقے کے لیے, کم آمدنی والے طبقے کے لیے یہ گھر بنائے جا رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. اور وزیر اعلیٰ جہاں اور بہت سارے اچھے کام کری, کہتے ہیں نا کہ ایک خاتون جو ہے وہ جس طرح اپنے گھر کو سجاتی ہے, سنوارتی ہے, ایک سلیقہ شعار خاتون جو ہے نا وہ گھر بناتی ہے, اینٹوں سے بنے مکان کو گھر بنا دیتی ہے. اسی طرح پنجاب جس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا, جس طرح صفائی ستھرائی کے یہاں پر ناقص انتظامات تھے, جس طرح ایک غریب آدمی جو ہے وہ یہاں پہ اپنا گھر بنانا صرف ایک خواب ہی سمجھتا تھا, تو میں سمجھتی ہوں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت اچھا کام کیا اور بہت اچھے انیشیٹو لے رہی ہیں. ایک عورت ہو کے وہ ایک اچھی وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ ان کو میں سمجھتی ہوں کہ میڈل ملنا چاہیے. اس کی وجہ یہ نہیں ان کا تعلق جس مرضی پارٹی سے ہے, وہ ایک خاتون ہے, ان کی عزت اپنی جگہ, لیکن وہ ایک اچھی وزیر اعلیٰ ہے, وہ ایک اچھی جو ہے وہ منظم انسان ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں. ایک عورت کس طرح اگر سلیقہ شعار ہو تو وہ تقدیریں بدل دیتی ہے, یہ ثابت کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے. تقدیر بدلتی ہے ایک عورت. کہتے ہیں نا ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو یہ صوبے کے پنجاب کی کامیابی کے پیچھے بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کا ہاتھ ہے, کیونکہ وہ ایک عورت ہیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کے لیے جس طرح وہ اپنی ریڈ لائن کہتی ہیں, اب عورتوں کے لیے کافی کام کرنے والا بھی رہ گیا ہے, عورتوں کی امپاورمنٹ اور چیزوں کے لیے. اور میں سمجھتی ہوں خواتین, وہ خواتین جو بیوہ ہیں, وہ خواتین جو سنگل مدر ہیں, وہ خواتین جن کی طلاق ہو گئی ہے, بچوں کو خود پال رہی ہیں, ایسی خواتین کے لیے صرف لیڈیز کالونی بننی چاہیے. یہ میری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے اپنے پروگرام کے تھرو, اور مجھے امید ہے کہ یہ بات جو ہے وہ آگے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ تک لازمی جائے گی کہ خواتین کے لیے ایک کالونی بنائی جائے, ایسی خواتین جو وہاں سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکیں, جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے, کوئی بڑا بھائی نہیں ہے, شوہر نہیں ہے, اور انہوں نے شادی بھی نہیں کی اور اپنے بچوں کی جو ہے وہ پرورش کر رہی ہیں. ایسی عورتوں کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جائے صوبہ پنجاب میں, کیونکہ اگر آپ کہتی ہیں کہ آپ عورتیں آپ کی ریڈ لائن ہے, تو پھر عورتوں کے لیے اس حد تک انہیں پروٹیکشن فراہم کرنا بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن ہونا چاہیے, تاکہ ہر عورت کے پاس اپنا گھر ہو. عورت کا کوئی گھر نہیں ہے, باپ کے گھر میں ہو تو شوہر کے گھر میں جانا, شوہر کا گھر ہو تو وہ کہتا ہے یہ تمہاری سسرال ہے, یہ تو میرے ماں باپ کا گھر ہے, یہ تو تمہارا گھر ہی نہیں ہے. تو کوئی عورت کا بھی گھر ہو جہاں وہ اپنی نیم پلیٹ لگا سکے, جہاں جس گھر کے باہر اس کی نیم پلیٹ ہو. تو عورتوں کو قرضے دیں, عورتوں کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کرے, اور عورتوں کو اس میں جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ کرے, تاکہ وہ عورتیں جو بیچاری اکیلی اپنے بچوں کو پال رہی ہیں, یا ویسے جو ہے وہ جن کے جو مردوں کا سہارا نہیں بننا چاہتی ہیں, نہیں لینا چاہتی کسی مرد کا جو ہے وہ سہارا, ان کے لیے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ اپنا پوری دنیا میں نام کر جائیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ انیشیٹو انہیں لینا چاہیے. اگر بہت سارے مشورے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, کبھی ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ صاحبہ سے ضرور بتائیں گے. جی آپ کیا کہیں گے رانا زاہد علی سوالے سے؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور خاص کر جو میں مریم نواز صاحبہ کو اس چیز کا کریڈٹ بھی دیتا ہوں, اور خاص کر خواتین سے متعلق ڈاکٹر صاحبہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. خاص کر جو یہاں پر ہمارے واقعات ہوتے تھے, ہراسمنٹ کے واقعات ہوتے تھے, خواتین کے ساتھ زیادتیوں والے, ڈاکٹر صاحبہ اس کے لیے جو جہاں پر ہم نے مریم نواز صاحبہ کے کچھ منصوبوں کی تنقید بھی کی ہے, اور وہاں پر ہم نے یہ زور بھی دیا کہ ان منصوبوں کے لیے صاف شفاف ہونا چاہیے, اور عوام کے ساتھ ریلیکس بھی ہونا چاہیے, تاکہ جو عوام اپنا روزگار کا سلسلہ کر سکیں. اور وہیں پر جیسے اب یہ وہ بنائے گئے ہیں, ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں ڈفرنٹ, جہاں پر اگر خواتین سے حقوق سے متعلق کوئی شکایت آتی ہے تو ڈاکٹر صاحبہ اس کے اوپر فوراً جو ہے نا ایکشن لیا جاتا ہے. اسی کی ایک میں مثال بتاتا ہوں. ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں خواتین, ایک بزرگ خواتین کے جو کانوں سے نا وہ بالیاں چھینی گئی تھی, بزرگ خواتین. تو ڈاکٹر صاحب آج وہ سی سی ڈی جو ہے نا اس کو یعنی کہ پکڑا تھا, اور بعد میں جو ہے نا اس کا وہ ہے اس کا بھی جو وہ اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے. اس طرح کے معاملات ہیں. آپ ہماری جو مائیں, ہماری بہنیں ہیں, کہیں پر کام کرتی ہیں, کہیں پر وہ اپنا جاتی ہیں, آفیسز میں جاتی ہیں, اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کما رہی ہیں,
डॉक्टर साहब वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट के होते हुए अब वो बेफिक्र हो जाए, वो आजाद हो जाए, इंशाल्लाह अब उनको कुछ तंग करने वहां पर मौजूद नहीं होगा और बिल्कुल पूरा सिक्योर होगा। और आपने जैसे बात की कि खवातीन को कर्जे भी फराहम किया जाए और उनको खुद मुख्तार बनाना चाहिए। हमारी माए बहनें ठीक है अपने खावंदों के शाना बिशाना खड़ी हो, बिल्कुल होना चाहिए। डॉक्टर साहब अक्सर औकात जो है ना, मुझे भी कुछ कंट्रीज का जाने का विजिट हुआ है, वहां पर मैंने ये देखा है कि वहां पर जितनी भी औरतें हैं, आपका थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, तो वहां पर जो खवातीन है डॉक्टर साहबा ये अपने मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही हैं, तो डॉक्टर साहबा पीछे नहीं रह रही हैं। तो देखिए अगर खवातीन को आप कहते हैं ना कि अगर एक जो माँ होती है वो पूरा एक दरसगाह है, अगर वो अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क कमाती है, अपने बच्चों को पढ़ा देती है, तो डॉक्टर साहबा वो पूरा के पूरा घर तामीर कर सकती है, पूरी यूनिवर्सिटी बना सकती है और एक अच्छा मुआशरा पैदा कर सकती है। तो डॉक्टर साहब ये मरियम नवाज साहिबा का बहुत ज्यादा है। और डॉक्टर साहब दूसरी तरफ हम ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जैसे मरियम नवाज साहिबा ने मुख्तलिफ फोर्सेस बनाई हुई हैं जिनका मैं नाम लेना मुनासिब नहीं, लेकिन जो एक गरीब आवाम को उनके कुछ मामले में उनकी शिकायत भी आई है, तो डॉक्टर साहबा मैं मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं, बैठ के पॉलिसी मेकर्स आपके पास है, बहुत ब्रिलियंट माइंड हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है, कि जो कोई पॉलिसी बनाए, जो कोई अपना रोजगार चला रहा है सिलसिला, उसको तंग किए बगैर डॉक्टर साहब वहां पर जो है ना आप अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दे। लेकिन डॉक्टर साहब किसी गरीब की किसी बदुआ वो भी ना लें, ताकि जो हमारा माशरे में वहां पर माशी हालात आपको पता है डॉक्टर साहब पहले बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो जो लोग अपना रोजगार कर रहे हैं वो बाइज्जत तरीके से उसको कर सकें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। बहरहाल जी एक अच्छा इनिशिएटिव वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कि गरीब को छत मिलेगी, गरीब को घर मिलेगा, एक मुतवस्सित तबका, कम आमदनी वाला तबका अब अपना घर बना सकेगा, अपने घर का ख्वाब पूरा कर सकेगा। ये एक बड़ा ब्रिलियंट आइडिया जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा काम कर रही हैं, और सिर्फ काम नहीं कर रही बल्कि ये यूनिट्स जो कंप्लीट हो जाएंगे, 2 साल इसमें लगेंगे, ये 2027 में जो है उसको जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी फिर पोजेसन आपको जो है वो दे दी जाएगी। इसकी रजिस्ट्रेशन का अमल भी तभी शुरू किया जाएगा, लेकिन क्योंकि इसका आगाज़ कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर जो है वो लोगों के लिए आसानी बांटने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं, तो अगले 5 सालों में मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए अब जो काम करने वाले रह गए हैं ना, उसमें सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट ये करूँगी, जहाँ आप घर के लिए प्रोजेक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ आप वहाँ नौजवान वो जो डिग्रियां हाथ में लेकर ढाबे लगाने पे मजबूर हैं, उनके लिए मेरिट पर नौकरियां फराम की जाएं। उन्हें ये सरकारी मुलाजमीन जो कई सदियों से सीटें संभाल कर बैठे हुए हैं, इनकी सीटों समेत इनको घर बिठाया जाए और नए लोगों को, यंगस्टर्स को, यंग ब्लड को जो है वो वहाँ पर लाकर जो है वो बिठाया जाए, मेरिट की बेस पर फैसले किए जाए। जैसे पुलिस में नई भर्तियाँ हुई हैं, SSP CSP ऑफिसर्स, और ये सारे जो है वो यंग ब्लड हैं। इवन जो है वो हमारे जो कहते हैं ना कि DCO है और ये सब लोग भी जो है वो नए आए हैं, तो ये अच्छी बात है। नए यंग ब्लड जो है वो देखना, यंग जनरेशन को आगे मौका देना हमारी मुल्क के लिए जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा, तो इस पर भी काम करें।